बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण मन में जपते रहिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का श्रवण करना है। श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय, पहले अध्याय की कथा। एक समय नमिषारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इस हो गए वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अंतन शक्ति संपन्न है, मंता वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदिमत तुरंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के कारणभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों ने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वतः मृत लोग दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करे तथा बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन कर अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में से सरल कोई उपाय नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय की कथा। यार पापा जी, आप हरकतें मत करे करो। ले ले हाथ से द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर बदर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आज मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो कृपा कर बताइए।
वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य भी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। निश्चय करने पर ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र और क्या कहूँ मुझसे कहे ऋषि बोले, हे मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए मन में हमारे श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धनुष्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और शरणामत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले प्रसन्न होकर पक्के केले की फल्ली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्राय से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण हरि नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों आगे की एक कथा कहता हूँ सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है।
और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई श्योग पर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कांचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए श्वेत बणिक पुत्र को ले आया। उस श्वेत लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुबांधवों सहित संचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेत के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़ लाए, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने आज्ञा दे उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होने की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धनराज पुत्राष्टम नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी, दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण।
भगवान की जय। सबके अब बैठे ना जा नीचे कहीं पे, वरना जिनकी आदत रहती है हम पहले बैठे नहीं जा रहा, बहुत देर तक मैं चला रहे पैर में। क्या करें, आदत किसी को नहीं होती, पार्टी की पेट कर रहा है। ऐसा पलोती मार के बैठना चाहिए। हमारे माँ में तो कई घंटे बैठ जा रहे हैं। अरे माँ ने बेड पे माँ भी तो इतना बैठा जा। आज चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय की कथा। श्री सूजी बोले वैष्णव मंगलाचार करके प्रारंभ की अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेदारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी पणे खसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आज देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनवा दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते कर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल से क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्यवती घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे थे, इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सबको बुलाना पड़ता, फिर खाली मामी चला। अनीता जा रही थी। ठीक है, यही खड़ी है, नहीं तो यार की आवाज ठीक है।
ऐसे सवाल बहुत निकले हम पूछेंगे तब ना निकलती है। अरे गई वो देर। हम पूछेंगे जब आते हो। हाँ नहीं ज्यादा तेज आवाज निकली तब भी तुम बोलोगे कड़क आवाज में बोल रही हो। ये कैसे नजीन है भैया, है ना? ये कैसे एक नजीन। बात बता, जो बात धीमे करनी की तेज कर। अरे चुप रहो, अभी कितनी लंबी बाल खींच दी। ऑनलाइन राधे राधे जय जय श्री राधे। अरे पंचम अध्याय 5वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लिन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब विश्वास कर उस स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैष्णव धर्मात्मा व सतप्रतिक राजा मौर्यध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने सुमन होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय श्री सत्यनारायण चरणम अस्तु। चलो बनाओ भगवान थोड़ा भी खिसका नहीं अब विषय हम यहाँ रखेंगे थोड़ा खिसका लेते शांति तुझे तो देर रह जाएगी। क्यों? अब चाहिए 10 जगह घर करने में हवन। हाँ हवन कुंड ले आओ। उसके बाद ये बैठना जब है ना बैठना करना कर लो। देर हो गया जाने बैठ के सत्यनारायण भगवान की जय।